हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 एवेलुएट करना है। ये वैल्यू दिया हुआ है 125 टू दी पावर 1/3 और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यहाँ नोटबुक में हमने लिख लिया है, ठीक है। 125 टू द होल पावर 1/3। तो 125 को अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 125 5 से लगेगा 25 टर्म्स में, फिर 25 5 से 5 टाइम्स से, यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये होता है 5 पे पावर 3। तो 125 को हम 5 का पावर 3 टू द होल पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर m का होल पावर n रहेगा, तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे भी दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 पे पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड वन 64 टू द पावर 1/6। अब फिर 64 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। तो यहाँ पे 64 को लिख दे रहे हैं 2 पे पावर 6 टू द होल पावर 1/6। अब यहाँ पे फिर वही बेस 2 ही रहेगा, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2 पे पावर 1 आएगा, जो 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। 25 टू द पावर 3/2। हम जानते हैं कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। अब 5 पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 3 आएगा, 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसका आंसर आ गया 125। नेक्स्ट फोर्थ वन पे 81 टू द होल पावर 3/4 बोल रहा है। 81 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में, यानी 3 आया 4 टाइम्स, यानी 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। 81 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, तो यहाँ पे लिख दिया 3 टू द पावर 4 होल पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो बच जाएगा 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आया इसका आंसर। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन पे, ठीक है। फिफ्थ वन बोल रहा है 64 टू द होल पावर -1/2, ठीक है। अब 64 को हम लोग ने यहाँ पे अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया कि 64 इज इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, 64 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, 64 2 पे पावर 6 होता है -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू -1/2, ठीक है। अब 2 से 6 3 बार में, तो यानी आ जाएगा 2 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 1 जा 3, यानी 2 टू द पावर -3 आए। अब 2 टू द पावर -3 का मतलब 1/2 पे पावर 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 पे पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वन पे, ठीक है। 8 टू द पावर -1/3। हम जानते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होल पावर -1/3। अब 2 इंटू 3 इंटू -1/3, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 2 टू द पावर -1 आए। 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2 होता है, यानी कि आंसर आ गया 1/2। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया।